गुड इवनिंग ऑल। सो वेलकम टू योर ओन चैनल मार्केट स्टडी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड क्या होता है, तो इसका हम कैलकुलेशन समझेंगे और ये किस तरीके से कैलकुलेट होता है ऑन ए ईयरली बेसिस। तो ये सब चीज़ें हम समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं कि जो कोई भी इन्वेस्टर्स हैं वो किसी भी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करता है तो वो स्टॉक के फंडामेंटली और डिविडेंड यील्ड, इसके अलावा कंपनी पर हाई डेट तो नहीं है, इसके अलावा कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, उसकी पास्ट हिस्ट्री कैसी है, ये सभी जो है देख के, सभी रिव्यू करके जो है तभी जो है एक ट्रू इन्वेस्टर होता है वो हम मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी भी ABC कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के साथ अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमें उस पैसे से अगर रेगुलर इनकम अगर जनरेट नहीं हो रही है तो हमारा इन्वेस्ट करने का पर्पस जो है यहाँ पर मीट नहीं होता है। और एक डिविडेंड एक ऐसी चीज़ है जो आपको जो है रेगुलर इनकम जो है प्रोवाइड करवाने का शेयर मार्केट में एक अच्छा जो है साधन है, एक अच्छा रिसोर्स है। इसके अलावा जो है एक डिविडेंड इनकम जो होती है किसी भी स्टॉक की, अगर आपने क्वांटिटी अगर उसकी ज़्यादा लेके रखी है, मतलब आपने अच्छा हैवी अगर उसमें किसी भी स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो डेफिनेटली आपको जो है उसकी इनकम भी जो है आपको अच्छी लगेगी। इसको डिटेल में समझने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी कंपनी का डिविडेंड जो है एनुअली बेसिस पर 7 रुपीज़ पर शेयर का जो है डिक्लेयर होता है और अगर आपके पास जो है 100 शेयर्स है तो आपके पूरे टोटल डिविडेंड जो मिलेगा वो मिलेगा 700 रुपीज़ का। सो डिविडेंड पर शेयर और करेंट जो वैल्यू है इसके ऊपर जो है वह डिपेंड करता है। इसको हम और थोड़ा डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि डिविडेंड यील्ड जो है वो कैलकुलेट कैसे होता है। सो डिविडेंड यील्ड जो होता है वो एक्चुअल एनुअल बेसिस पर जो है कैलकुलेशन होता है और अपार्ट फ्रॉम देट जो है कुछ कंपनियां जो होती है क्वार्टरली बेसिस पे भी आपको डिविडेंड देती है, हाफ ईयरली बेसिस पे भी डिविडेंड देती है और आपको ईयरली बेसिस पे भी डिविडेंड देती है। तो यहाँ पे जो डिविडेंड यील्ड का कैलकुलेशन है वो ईयरली बेसिस पर है। तो डिविडेंड यील्ड जो होता है वो होता है एनुअल डिविडेंड पर शेयर। फॉर एग्जांपल अगर 7 रुपये का डिविडेंड इसने अनाउंस किया है, करंट मार्केट प्राइस जो है ऑफ 1 शेयर, फॉर एग्जांपल इस शेयर की जो प्राइस है वो समथिंग समथिंग जो है 700 के अप्रोक्स है। तो और उसका जो डिविडेंड यील्ड अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो यहाँ पर जो होगा 700 से ये डिवाइड हो जाएगा और डिविडेंड यील्ड जो आएगी अप्रोक्स 1% आएगी। इसका मतलब ये है कि जो शेयर्स है वो पर रुपीज़ में जो है 1 रुपये का जो है आपको पर शेयर जो है वो डिविडेंड देता है। इसके आगे जो है, इसके अलावा जो है मेन जो है इसका कैलकुलेशन किस तरीके से होता है वो हम ऑलमोस्ट समझ चुके हैं, बट थोड़ा सा और डीप में चलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 2019 का हमें जो है डिविडेंड यील्ड अगर कैलकुलेशन करना है तो 2018 में जो है मार्च तक का जो था डिविडेंड पर शेयर जो है कितना पेड हुआ था वो हमको यहाँ पर लगेगा। इसके अलावा हमने उसको किस परचेस प्राइस में हमने उसको ख़रीदा है। फॉर एग्जांपल अगर उस शेयर का जो है डिविडेंड उसने अनाउंस किया है 10 रुपीज़ और शेयर का करंट प्राइस जो है 210, तो इसका डिविडेंड यील्ड जो होगा वो 4.76 होगा। इसी के जस्ट अपोजिट अगर हमें कैलकुलेट करना है कि कोई शेयर है और उसका जो हमारे पास करंट प्राइस है, उसका डिविडेंड यील्ड भी है, तो उस बेसिस पर अगर किसी स्टॉक में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो बेस्ड ऑन दैट हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस शेयर का जो है डिविडेंड कितना हमें अप्रॉक्स उस समय मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल 210 इंटू कितना हो जाएगा 4.76 डिवाइडेड बाय 100, 10 से 10 क्रॉस हुआ और इसका जब आप फाइनली कैलकुलेट करोगे तो वो जो रुपीज़ आएगा अप्रॉक्स 10 रुपीज़ के समथिंग आपको आता हुआ मिलेगा। मतलब जो स्टॉक जो कंपनी जो डिविडेंड अनाउंस कर रही है वो अप्रॉक्स 10 रुपीज़ के इक्विलेंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो किसी भी इन्वेस्टर का यील्ड जो होता है वो इन्वर्स रिफ्लेक्शन करता है। फॉर एग्जांपल करंट मार्केट का जो प्राइस है वो जितना कम होगा डिविडेंड यील्ड उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि ये उसके डिनोमिनेटर में है। तो जो डिनोमिनेटर में रहता है जिसकी वैल्यू उतनी कम होगी उसका जो है
इक्वल्स टू में जो डिविडेंड यील्ड है वो उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। ये हमने बचपन में सिंपल मैथ्स के कैलकुलेशन में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो है इसका जस्ट इन्वर्स जो है अपोजिट इसमें फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ कि किसी स्टॉक का डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है तो डेफिनेटली है कि वो जो स्टॉक है उसका जो प्राइस है वो जो है डाउन है या फिर लोअर लेवल पर अभी वो जो है, या फिर पास्ट में जो एक साल पहले वो काफ़ी डाउन ट्रेंड में था, तभी जो है उसका डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है। इसी के जस्ट अपोजिट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है डिविडेंड यील्ड कम है, मतलब स्टॉक की प्राइस क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। मतलब इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टॉक जो है वो रिटर्न भी दे रहा है आपको, डिविडेंड भी दे रहा है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, अगर रिटर्न आपको ज़्यादा दे रहा है तो डेफिनेटली जो है वो उसका डिविडेंड आपको जो है वहाँ पर कम ही देगा। और मेक मैथ्स का भी कैलकुलेशन सिंपली है कि कोई भी स्टॉक आपको दोनों तरफ से जो है पैसे बढ़ा के नहीं दे पाएगी। सो डिविडेंड जो है एक रेगुलर इनकम के लिए एक अच्छा सोर्स माना जाता है फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि ये जो है कंपनी के मैनेजमेंट का प्योर डिसीजन होता है। कंपनी चाहे तो डिविडेंड नहीं भी देगी, ये उसका खुद का ओन डिसीजन होता है। तो डिपेंड करता है कि कंपनी जो है नेक्स्ट ईयर में डिविडेंड देगी या नहीं देगी। हावेवर उसने अपना पास्ट जो है डिविडेंड ट्रेंड काफ़ी अच्छा रखा है, तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर कंडीशनली डिपेंड करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो है, अगर आपको ऑलमोस्ट जो है मैं सारी डिटेल बता चुका हूँ, इसके अलावा अगर आपको और भी उत्सुकता है इसमें कुछ जानने की तो ज़रूर मुझे जो है कमेंट बॉक्स में जो है आपके क्वेश्चन यहाँ पे डाल के दे। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेटिंग द मोर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय।